कहानी की शुरुआत में हम आइसलैंड में हो रही बर्फबारी को देखते हैं, जिस दौरान घोड़ों का एक ग्रुप अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक कोई क्रिएचर घोड़ों के पास आने लगता है, जिससे सभी घोड़े बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर भेड़ों के फार्म में आता है, जिसके आने से एक भेड़ अचानक से गहरी सांस लेकर नीचे गिर जाती है और वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। ये फार्म इंगवर और मारिया नाम के कपल का था, जो कि आइसलैंड के पहाड़ों में शांति से रह रहे थे। अब क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वो बहुत अकेला महसूस करते थे। खैर, दोनों अपना परिवार चलाने के लिए भेड़ों की देखभाल के साथ साथ सब्जियों की खेती का भी काम करते थे। दरअसल ये जगह शहर से काफी दूर थी, जिस वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं आता था और दोनों फार्म में अपना काम करके समय बिताते थे। वेल, एक शाम मारिया और इंगवर अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे मारिया बहुत खुश थी। लेकिन इंगवर को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी भेड़ों को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्च होता था। एक दिन जब वो दोनों काम करके आपस में बातें कर रहे थे, तब मारिया इंगवर को अपने ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिस पर वो कहता है कि उन्हें अगले सीजन से पहले ट्रैक्टर को ठीक करवाना होगा। इसी दौरान भेड़ों की शेड में उनका डॉग भौंकने लगता है, इसलिए उसे देखने के लिए दोनों शेड में आ जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि डॉग एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि उस भेड़ की डिलीवरी का समय हो गया था। खैर, मारिया और इंगवर मिलकर उस भेड़ की डिलीवरी में हेल्प करते हैं, लेकिन जब वो उस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो वो बुरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल उस भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें उसका सर तो भेड़ का था, लेकिन शरीर इंसानों वाला था। यहाँ मारिया उस बच्चे को अपने साथ घर ले आती है और फिर दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। अब क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो उसे अपना ही बच्चा मानने लगते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही वो उसका नाम एडा रखते हैं और उसे इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अलावा इंगवर उसके लिए एक बेबी कार्ट ले आता है और उसे बेडरूम में रख देता है, ताकि एडा हमेशा उसके साथ रहे। कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि एडा की असली माँ अपने बच्चे को आवाज लगाकर बुला रही होती है, लेकिन मारिया उसे उसका बच्चा वापस नहीं करती। इसके बाद इंगवर देखता है कि मारिया एडा को अपने बच्चे की तरह गोद में लेकर खिला रही है। ये देखकर इंगवर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। हम देखते हैं कि हाइब्रिड भेड़ के आने से दोनों की जिंदगी में खुशियां आ चुकी थी, इसलिए इंगवर बहुत खुश होता है। एक दिन जब इंगवर ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तब उसका डॉग खेत की ओर इशारा करके उसे कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। इसी तरह समय बीतता है और एडा की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के पास आकर खड़ी रहती है, लेकिन मारिया हमेशा उसे घर से दूर कर देती है, जबकि एडा विंडो से उसे देखती रहती है। एक सुबह जब मारिया खेत में काम करने के लिए जाती है, तब वो इंगवर से एडा की देखभाल करने को कहती है, पर इंगवर काम करने के लिए शेड में चला जाता है और गलती से घर का गेट खुला ही छोड़ देता है। फिर जब मारिया घर पर वापस आती है, तो वो इंगवर से एडा के बारे में पूछती है, जिस पर इंगवर बताता है कि बाहर जाने से पहले मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया था। इसलिए वो एडा को देखने के लिए बेडरूम में जाती है, लेकिन एडा बेडरूम में नहीं होती। इससे मारिया और इंगवर बहुत डर जाते हैं और घर के चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। यहाँ मारिया बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तब इंगवर उसे शांत करता है और कहता है कि वो एडा को जल्द ही ढूंढ लेंगे। अब वो दोनों एडा को अपने पूरे एरिया में खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देती। इसलिए थक हार कर दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। तब उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उस आवाज का पीछा करती है और देखती है कि एडा की असली माँ एडा को अपने साथ बाहर लेकर आई थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से एडा को छीन लेती है और उसे ठंड से बचाने के लिए कपड़े से ढकने लगती है। जिसके बाद वो घर जाने लगते हैं, जिस दौरान एडा की माँ उनके पीछे आने लगती है। इससे मारिया उस पर गुस्सा होती है और उसे यहाँ से दूर जाने को कहती है। वेल, घर आने के बाद वो एडा को सुला देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। कुछ महीनों बाद एडा बड़ी हो जाती है और अब वो इस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। खासकर एडा का रिश्ता मारिया के साथ बहुत अच्छा हो गया था और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थीं। एक रात मारिया को भेड़ों के बारे में डरावना सपना आता है, जिसे देखकर वो जाग जाती है और सोचने लगती है कि शायद एडा की माँ उसे एडा से दूर ले जाएगी। इसलिए मारिया एडा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसमें वो इंगवर और एडा को सोता हुआ छोड़कर घर से बाहर आ जाती है और एडा की माँ को शूट करके मार डालती है। जिसके बाद वो उस भेड़ को वहीं पर दफना देती है। तभी इंगवर का भाई पीटर मारिया को ऐसा करते हुए देख लेता है। असल में पीटर शहर से बाहर रहा करता था और छोटे मोटे क्राइम करके पैसे कमाता था, लेकिन कुछ कारणों से उसके साथी उसे इंगवर के यहाँ छोड़कर चले गए थे। खैर, पीटर भेड़ों की शेड में जाकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एडा दिखाई देती है।
लेकिन जल्दी ही एडा वहां से गायब हो जाती है, जिसे पीटर को लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था। सुबह होने पर पीटर इंगवर से मिलता है, जिसे देखकर इंगवर बहुत खुश होता है क्योंकि पीटर काफी समय बाद यहाँ पर आया था। इसके बाद इंगवर उसे घर ले जाता है और मारिया से नाश्ता बनाने को कहता है। जब वो लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तब वहाँ पर एडा भी आ जाती है। यहाँ पर मारिया एडा को पीटर से मिलवाती है, लेकिन पीटर एडा को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और वो किसी से कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद एडा और मारिया एक साथ समय बिताते हुए नहा रही होती हैं। इस दौरान इंगवर और पीटर घर को पेंट कर रहे होते हैं। तभी पीटर घर के अंदर आता है और मारिया को एडा के साथ नहाते हुए देखता है। जब इंगवर घर में आता है तब पीटर उसे पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर इंगवर उसे सिर्फ इतना कहता है कि उनका परिवार बहुत खुश है। रात में मारिया एडा को पीटर के पास लाती है और एडा को अपने अंकल पीटर से गुड नाइट कहने को कहती है। तब पीटर एक बार फिर से इंगवर से एडा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिस पर इंगवर कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। साथ ही वो पीटर से कहता है कि तुम यहाँ पर जब तक रहना चाहो तब तक रह सकते हो, लेकिन तुम हमारी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। यहाँ मारिया इंगवर से पूछती है कि आखिर पीटर यहाँ पर कितने दिनों तक रुकने वाला है। असल में पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट करता था और उसे हमेशा गंदी नजरों से देखता था, इसलिए वो चाहती थी कि पीटर जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। खैर इंगवर उसे कहता है कि पीटर यहाँ कुछ समय तक रहेगा क्योंकि वो अक्सर उन लोगों से बचने के लिए यहाँ पर आता है जिनको उसे पैसे चुकाने होते हैं। अगली सुबह तीनों मिलकर खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका डॉग एडा की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन एडा उस डॉग को डरा देती है। दूसरी तरफ तीनों एक ब्रेक लेते हैं, जिस दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसे दूर कर देती है। तब पीटर उसे कहता है कि तुम जिसे इंसान समझकर अपने घर पर रखे हुए हो वो सिर्फ एक जानवर है, पर मारिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगली सुबह इंगवर अपने भाई पीटर को उठाता है और उसे एक शेड की सफाई करने के लिए मदद मांगता है। तब पीटर को सफाई करते समय अपने पुराने ड्रम्स मिलते हैं, जिनको देखकर वो बहुत खुश होता है और ड्रम्स को बजाने लगता है। तब ड्रम्स की आवाज सुनकर एडा वहां जाती है और ड्रम्स का म्यूजिक सुनकर एंजॉय करने लगती है, पर पीटर को ये चीज पसंद नहीं आती, इसलिए वो एडा का मजाक उड़ाने लगता है। साथ ही वो एडा को बाहर ले जाता है और उसे भेड़ बोलते हुए जबरदस्ती घास खिलाने लगता है। इस दौरान इंगवर वहां आ जाता है और पीटर को ऐसा करते हुए देख लेता है। अब इंगवर गुस्से में आकर पीटर को डांटने लगता है और एडा को अपने साथ ले जाने लगता है। इस पर पीटर उसे कहता है कि एडा कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है, पर इंगवर उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम पीटर को देखते हैं जो कि चुपके से मारिया और इंगवर के बेडरूम में जाता है और उन्हें बताए बिना एडा को बाहर ले आता है। इसके बाद पीटर शेड से एक गन उठाता है और एडा को घर से दूर ले जाता है, जहां वो अचानक से एडा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे शूट करने का सोचता है, लेकिन एडा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ मारिया उठ जाती है और देखती है कि एडा रूम में नहीं है, जिससे वो टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि एडा पीटर के रूम में है, जहाँ पर पीटर उसे अपनी गोद में रखकर सो रहा होता है। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने एडा को एक्सेप्ट कर लिया है। खैर इसके बाद हम मारिया को शमशान में देखते हैं, जहाँ पर वो एक कब्र के सामने बैठकर प्रे कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मारिया और इंगवर की एक बेटी थी, लेकिन किसी कारण से उनकी बेटी की मौत हो गई थी, जिससे वो दोनों काफी अकेले हो गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने उस हाइब्रिड भेड़ के बच्चे का नाम एडा रखा था और वो उसे अपनी बेटी के रूप में देखने लगे थे। यहाँ पर इंगवर एडा को कहानियां सुनाता है, जिस दौरान उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसे शांत करने लगती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं, जिससे दोनों के बीच में काफी दूरियां भी हो गई थी। लेकिन जब उन्हें एडा मिली थी तब से उन दोनों के बीच में दूरियां खत्म होने लगी थी। इसके अलावा पीटर भी अब एडा को पसंद करने लगा था और अक्सर उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता था, जिससे इंगवर और मारिया भी खुश होते थे और उन्हें अच्छा लगता था कि पीटर ने उसे अपना लिया है। एक दिन पीटर एडा को अपने साथ मछली पकड़ने ले जाता है, तब वो एडा को अपने और इंगवर के बचपन के बारे में बताने लगता है। लेकिन जब वो घर की ओर वापस जाते हैं तब रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। यहाँ पर पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है और एडा को लेकर घर आ जाता है। यहाँ पर डिनर के बाद वो सभी टीवी में एक गेम देखते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। इसलिए मारिया सबको खुश करने का सोचकर टीवी में पीटर के एक पुराने म्यूजिक वीडियो को चला देती है, जिससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और वो डांस करने लगते हैं। यहाँ वो तीनों एंजॉय करते हुए ड्रिंक कर रहे थे, तब एडा उन्हें बिना बताए घर से बाहर आ जाती है, जहाँ वो उसी क्रिएचर को देख लेती है जो कि कहानी की शुरुआत में भेड़ों की फार्म में आया था। इस क्रिएचर को देखकर एडा घर की ओर भागती है और शेड में जाकर अपने आप को देखने लगती है।
दरअसल एडा के मन में ये चल रहा था कि वो अपने पेरेंट्स मारिया और इंगवर की तरह क्यों नहीं दिखती, जिससे अब उसे शक भी होने लगा था कि वो दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं है। खैर उधर इंगवर नशे में होने के कारण जमीन पर गिर जाता है, जिससे पीटर उसे बेडरूम में ले जाता है। तभी एडा भी वहां पर आ जाती है और इंगवर के साथ सोने लगती है। लेकिन अभी भी एडा उसी क्रिएचर के बारे में सोच रही थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इसी बीच पीटर मारिया के पास आता है और उसे टच करते हुए फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर मारिया उसे रोकती है और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना करती है। तब पीटर उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे पता है कि तुमने एडा की असली माँ को मार दिया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एडा को सब कुछ बता दूंगा। इसलिए मारिया को मजबूरी में आकर पीटर की बात माननी पड़ती है, लेकिन फिर किसी तरह वो पीटर को एक रूम में बंद कर देती है। तब पीटर चिल्लाते हुए उसे गेट खोलने को कहता है, लेकिन मारिया उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास आती है और उसे अपने घर से चले जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए पीटर मान जाता है और वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए चली जाती है। इसी बीच इंगवर भी उठ जाता है और अपनी वाइफ और भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलते तो वो एडा के साथ अकेले ही नाश्ता करता है और फिर उसके साथ ट्रैक्टर लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर मारिया पीटर को ड्रॉप करके उसे बताती है कि एडा उनके लिए एक गॉड गिफ्ट है, जिसकी मदद से वो दोबारा अपनी अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। मारिया पीटर से नाराज होने के बावजूद भी उसे कुछ पैसे देती है और फिर अपने घर की ओर निकल जाती है। इसी बीच इंगवर एडा को बताता है कि अगर वो घर का रास्ता भूल जाए तो वो घर वापस कैसे पहुंच सकती है। खैर दोनों ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं। तब इंगवर ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक्टर की प्रॉब्लम को सही नहीं कर पाता, इसलिए वो एडा के साथ वापस घर आने लगता है। यहाँ पर मारिया भी खुशी खुशी अपने घर पर वापस आ चुकी थी। मारिया सोचती है कि अब वो और इंगवर एडा के साथ शांति से रह सकेंगे, लेकिन उसे घर में कहीं भी इंगवर और एडा नहीं दिखते। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मारिया बहुत डर जाती है और जल्दी से फार्म की ओर भागने लगती है। यहाँ फार्म में हम देखते हैं कि उस क्रिएचर ने इंगवर को गर्दन में गोली मारकर उसे मार दिया है। ये क्रिएचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये एडा का असली पिता है और इसको देखने के बाद ही एडा को अपने पेरेंट्स पर शक होने लगा था। अब वो क्रिएचर एडा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अब एडा इंगवर के पास जाने के लिए उसके हाथ को क्रिएचर से छुड़ाने लगती है, पर वो क्रिएचर उसे पकड़कर ले जाता है और एडा रोते हुए इंगवर को देखने लगती है। जल्दी ही मारिया यहाँ पर आ जाती है और इंगवर को मरा हुआ देखकर बुरी तरह रोने लगती है। अब मारिया के पास कुछ नहीं बचा था और वो पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। कहानी के अंत में मारिया अपनी सारी उम्मीदें खोकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।